तो बच्चों आज हम लोग कल टॉपिक पढ़ रहे थे कि वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। फोटोसिंथेसिस जो होती है इसकी प्रक्रिया कहाँ पर होती है। ठीक, तो दो मुख्य रिएक्शन है इसमें, मेन रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है और एक लाइट रिएक्शन है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो देखिए किस तरीके से रहता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसी जगह क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, तो यहाँ पे एक जगह तो आपकी लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन। ठीक, और ये जो पोर्शन है इसको बोला जाएगा स्ट्रोमा। ठीक है, H2O से इन्वॉल्वमेंट होगा और O2 से इवॉल्वमेंट होगा, रिलीज होगी। ठीक है ना। तो लाइट रिएक्शन आपकी जो है ये ग्रेनम में होगी। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ये इस तरीके से काल्विन साइकिल रहेगी, काल्विन साइकिल। ठीक, तो यहाँ पे आपकी डार्क रिएक्शंस होंगी, डार्क रिएक्शंस। ठीक है, तो ये जो डार्क रिएक्शंस होती हैं ये होती हैं फॉर रिडक्शन ऑफ CO2, फॉर रिडक्शन ऑफ CO2। ठीक, तो यही आगे जाके आपको क्या बना देती है, शुगर बना देती है, जो कि स्टार्च के रूप में इसमें सेव रहता है। ठीक, शुगर जो है यही आगे जाके आपका प्लांट में स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है, स्टार्च एंड अदर कंपाउंड्स। ठीक, स्टार्च एंड अदर कंपाउंड्स। ठीक, अब इस बीच यहाँ पे आपका NADP और ATP इनका एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है ना, ADP। ठीक है, और यहीं पे यहाँ पे बन के आपका ATP के रूप में निकल के आता है। ठीक, तो ये हमारा पूरा क्लोरोप्लास्ट का सिनेरियो है जहाँ पे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, और ये इस तरीके से आप देखेंगे तो ये जो है ग्रेनम है। इसी के साथ यहाँ पे NADP जो है NADPH में हो जाता है, जो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, तो ये पूरा फ्लो चार्ट है। यहाँ पे सनलाइट की एनर्जी गिर रही है, ये सन है। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से सनलाइट की एनर्जी यहाँ पे फॉल कर रही है। ठीक, तो ये पूरा फ्लो चार्ट है आपका डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन का। इस तरीके से पूरा क्लोरोप्लास्ट में ये स्ट्रोमा है, ये ग्रेनम है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रही है। किस प्रकार से NADP आपका NADPH में कन्वर्ट हो रहा है, ADP से ATP बनना है, और अल्टीमेटली हमको जो चाहिए फाइनल प्रोडक्ट वो है शुगर। तो शुगर हमको मिल रहा है। ठीक, तो अब बात आती है कि जो ये क्लोरोप्लास्ट हैं, जो क्लोरोप्लास्ट हैं इनके बहुत अलग अलग प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। भाई जिस हिसाब से क्लोरोप्लास्ट की लोकेशन होगी उसी हिसाब से उस पर सनलाइट फॉल करेगी। वेरियस काइंड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अलाइनमेंट इन क्लोरोप्लास्ट। देखिए होता क्या है कि जिस हिसाब से क्लोरोप्लास्ट का अलाइनमेंट होगा उसी प्रकार से उसमें सनलाइट गिरेगी। ठीक, तो
एक तो लाइट गिरने का तरीका ये है कि हाई लाइट गिरती है, हाई लाइट, ठीक। इस तरीके का अलाइनमेंट होता है, ठीक। तो लाइट जो है सीधे गिर रही है यहाँ पे, ठीक। एक अलाइनमेंट कुछ इस प्रकार से रहता है, तो इसको हम लो लाइट कहते हैं, लो लाइट। ठीक। इसके बाद एक आपकी मीडियम लाइट भी गिरती है। तो देखिए जो ये हाई लाइट वाला आपका है, हाई लाइट वाला जो है इसको हम बोलते हैं पैरास्ट्रॉफ, दिस इज नोन एज पैरास्ट्रॉफ, इसको हम बोलेंगे पैरास्ट्रॉफ, ठीक। इसके बाद जो आपका लो लाइट वाला है इसको बोलेंगे एपिस्ट्रॉफ, ठीक। ये अलाइनमेंट है, मतलब अलाइनमेंट का मतलब जैसे हम लोग एक लाइन बना के खड़े होते हैं तो उसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट किस दिशा में है और सनलाइट किस दिशा में उसके ऊपर पड़ रही है, किस तरीके से पड़ रही है, उसके अलाइनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तीसरे प्रकार का जो अलाइनमेंट है इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफ, दिस इज नोन एज एपोस्ट्रॉफ, इसको हम एपोस्ट्रॉफ के नाम से जानते हैं, एपोस्ट्रॉफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ जो लाइट है ये लाइट जो है आपकी मॉडरेट लाइट है, यहाँ पे जो लाइट पड़ रही है वो मध्यम स्तर की लाइट पड़ रही है, मॉडरेट लाइट है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफ, ठीक। तो इस तीन प्रकार के अलाइनमेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, एक होता है पैरास्ट्रॉफ, दूसरा होता है एपिस्ट्रॉफ, तीसरा होता है एपोस्ट्रॉफ, ठीक। तो अगर देखिए लाइट इस तरीके से पड़ रही है कि क्लोरोप्लास्ट के परपेंडिकुलर, जैसे ये आपका क्लोरोप्लास्ट है और लाइट ऐसे परपेंडिकुलर गिर रही है, तो ये वाली कंडीशन होगी जिसको बोलेंगे एपिस्ट्रॉफ। अगर क्लोरोप्लास्ट ऐसे है और लाइट आपकी इस तरीके से पड़ रही है यानी पैरेलल है, तो पैरेलल है तो उसको बोलेंगे पैरास्ट्रॉफ, ठीक। और ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आप देख रहे हैं कि मॉडरेट लाइट है, ना कि पैरेलल है और ना कि परपेंडिकुलर है। तो तीन प्रकार की लाइट पढ़ने की कंडीशंस है, ठीक। तो जो मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी है इसको एपोस्ट्रॉफ को आप ये भी कह सकते हैं कि ये रैंडम लाइट जहां पड़ती है, रैंडम लाइट फॉलिंग होती है तो उसको हम कहते हैं एपोस्ट्रॉफ, ठीक। अगर हम बात करते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंडीशन की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर में आपका आ जाता है एपिस्ट्रॉफ और ये आपका आ जाता है पैरेलल, क्या जाता है पैरेलल, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइट अगर पड़ रही है तो उसको बोलेंगे पैरास्ट्रॉफ, ठीक। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का एक आउटलाइन है, डायग्राम है जिसमें इस स्पेस को हम स्ट्रोमा कहते हैं, बीच में यहाँ ग्रेनम होते हैं, ठीक, स्टैक्स होते हैं, तो वहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है और डार्क रिएक्शन होती है यहाँ पे स्ट्रोमा में। तो यहाँ पे आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, एटीपी और एडीपी में कन्वर्ट हो रही है, एनएडीपी एनएडीपीएच में कन्वर्ट हो रही है। इसी प्रकार से वाटर से ही ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, ठीक। और यहाँ पे दूसरी बात हमने ये समझी कि किस प्रकार लाइट क्लोरोप्लास्ट पे पड़ती है जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से लीफ गुजरती है, ठीक। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट में।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें ये आता है कि हाउ मैनी पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कितने पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है ना, हाउ मैनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, हाउ मैनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक, और इस प्रश्न का हम लोग जवाब देखेंगे कि क्या है, हाउ मैनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, वो कौन कौन से पिगमेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ठीक, तो देखिए लीफ पिगमेंट की अगर हम बात करें, लीफ पिगमेंट्स की हम बात करें, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी लीफ पिगमेंट्स हमारे हैं, इसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी नाम की एक विधि होती है, एक टेक्निक होती है, लैब टेक्निक है, लैब में यूज करी जाने वाली एक पद्धति है, ठीक, विधि है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए हम जान सकते हैं कि कौन कौन से लीफ में पिगमेंट्स होते हैं। ठीक, और जो उन पिगमेंट्स की पिक्चर आती है, एंड द पिक्चर ऑब्टेन्ड एंड द पिक्चर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज, ठीक, जो पिक्चर आती है उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम। क्या कहते हैं इसको हम? क्रोमेटोग्राम। इसको हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राम। ठीक, तो जो क्रोमेटोग्राफिक ऑब्जर्वेशन है, यानी पिक्चर का जो ऑब्जर्वेशन है, क्रोमेटोग्राफिक ऑब्जर्वेशंस हैं, इससे ये पता चलता है कि जो लीफ कलर है वो आपका किसी एक पिगमेंट की वजह से नहीं है, वो आपका 4 पिगमेंट्स की वजह से, इज ड्यू टू 4 पिगमेंट्स। लीफ पिगमेंट, लीफ कलर जो है वो कितने की वजह से? 4 पिगमेंट की वजह से। 4 पिगमेंट होते हैं टोटल। कौन कौन से वो 4 पिगमेंट हैं? तो पहला पिगमेंट है, उसका नाम है क्लोरोफिल ए। तो ये आपका ब्राइट ग्रीन होता है, या फिर इसको ब्लू ग्रीन भी कह सकते हैं, ब्राइट ग्रीन और ब्लू ग्रीन। ठीक, दूसरा है हमारा क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी की बात करें तो ये येलो ग्रीन पिगमेंट है, येलो ग्रीन पिगमेंट है। फिर हमारा तीसरा पिगमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं ज़ेंदोफिल। इसको हम कहते हैं ज़ेंदोफिल। तो ज़ेंदोफिल जो है वो येलो पिगमेंट है, येलो कलर पिगमेंट है। और फिर आता है कैरोटीन। तो कैरोटीन की अगर हम बात करें तो कैरोटीन आपका येलो ऑरेंज है। कैरोटीन आपका कैसा है? येलो ऑरेंज। तो ये 4 प्रकार के आपके पिगमेंट्स हैं। ठीक, इसके अलावा आपके 2 पिगमेंट और होते हैं। एक है आपका बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। ठीक, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। ठीक, या दूसरा है आपका बैक्टीरियोवायरिडिन, बैक्टीरियोक्लोरोफिल और बैक्टीरियोवायरिडिन। ठीक, तो ये आपका पर्पल कलर पिगमेंट है। बैक्टीरियोक्लोरोफिल की अगर हम बात करें, पर्पल कलर पिगमेंट है। ये कैसा पिगमेंट है? पर्पल कलर पिगमेंट। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C55H74O6N4Mg। ठीक, इस
इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। और ये जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है ये आपको मिलेगा कहाँ, इनसाइड पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया में मिलेगा। ये भी एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इसलिए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। मगर ये आपको प्लांट्स में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा कहाँ, पर्पल बैक्टीरिया में मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, C55H74O6N4Mg। ठीक, इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बैक्टीरियोवायलिडिन की बात करते हैं। तो बैक्टीरियोवायलिडिन का दूसरा नाम है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। क्लोरोबियम क्लोरोफिल, बैक्टीरियोवायलिडिन का नाम है क्लोरोबियम क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है ना। तो ये जो है हमारा ग्रीन कलर पिगमेंट है। कैसा है, ग्रीन कलर पिगमेंट। बैक्टीरियोवायलिडिन की अगर हम बात करें, सो दिस इज ग्रीन कलर पिगमेंट, ये आपका ग्रीन कलर पिगमेंट है। ठीक, तो ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है ग्रीन बैक्टीरिया, इनसाइड ग्रीन बैक्टीरिया। ठीक, ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। तो ग्रीन कलर पिगमेंट, ठीक है ना। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोवायलिडिन, ठीक, दो ये तो आपको बैक्टीरिया के अंतर्गत मिलते हैं। जहां पे हमने बात क्या करी, हमने कहा कि हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस, हम बात कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोवायलिडिन आपके बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और ये जो पिगमेंट्स हैं आपके, ये आपके लीव्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक, तो अब हम ओवरऑल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स के बारे में, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा, क्लोरोफिल्स आ जाएंगे, कैरोटीनॉइड्स आ जाएंगे और फाइकोबिलिन्स आ जाएंगे। तीन प्रकार के पिगमेंट्स हैं, तीनों प्रकार के पिगमेंट्स हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के प्रकार। ठीक है, तो देखिए 3 प्रकार के पिगमेंट्स हैं। पहला है आपका क्लोरोफिल और दूसरा है आपका कैरोटीनॉइड्स और तीसरा है आपका फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस 3 प्रकार के पिगमेंट हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्लोरोफिल पे। क्लोरोफिल्स सबसे पहले इस पे चर्चा करेंगे। देखिए क्लोरोफिल जो है हमारा, ये पहली बात तो ग्रीन कलर पिगमेंट है। ठीक, क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो ये ग्रीन कलर पिगमेंट है। ठीक है ना, और लीफ का जो कलर है इसी वजह से ग्रीन दिखता है। ठीक, और ये जो पिगमेंट है ये आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। अकर इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि ग्रीन कलर पिगमेंट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक, तो आखिर में ये पिगमेंट बने किसके होते हैं? अगर इन पिगमेंट्स की हम बात करें तो ये पिगमेंट्स जो हैं लिपिड्स के बने होते हैं। आर मेड अप ऑफ लिपिड्स। ये पिगमेंट्स जो हैं आपके लिपिड्स के बने होते हैं और आपको पता है कि लिपिड्स जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक, मगर जो चीज वाटर में इनसॉल्युबल है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे एसीटोन, उसमें सॉल्युबल रहेगी। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल रहती है। ठीक, तो कितने प्रकार के क्लोरोफिल हैं? पहला है आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए। ठीक, तो क्लोरोफिल ए का अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करें तो ये हो जाएगा C55, ठीक, S72, O6, O5 हो जाएगा, वहां पे 6 था, O5, N4, Mg। ये तो उसका क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये जो पिगमेंट है ये कैसा है? ये ब्लूइश ग्रीन है। ये पिगमेंट कैसा है? ब्लूइश ग्रीन, या फिर इसको कह सकते हैं ब्राइट ग्रीन। ब्लूइश ग्रीन है या फिर ये ब्राइट ग्रीन। ठीक, क्लोरोफिल ए को हम यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसको हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। इसको हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक, तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि क्लोरोफिल ए जो है वो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है या यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? ऐसा इसलिए कहते हैं हम क्योंकि ये सभी प्लांट्स में मौजूद होता है, सभी जगह आपको मिलेगा, हर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। इसका जो रीजन है वो यही है कि प्रेजेंट इन एवरी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन एवरी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, सभी जगह मिलेगा। ठीक, सभी जगह आपको मिलेगा, ऐसा कोई नहीं, मगर एक यू बैक्टीरिया होता है, ट्रू बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, वहां पे ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो क्लोरोफिल 1 की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट एबंडेंट फोटोसिंथेटिक एलिमेंट है, सबसे ज्यादा अधिक पाया जाने वाला फोटोसिंथेटिक एलिमेंट, मोस्ट एबंडेंट फोटोसिंथेटिक एलिमेंट। ठीक है, अब क्लोरोफिल 1 की तो कहानी खत्म हो गई। ठीक, क्लोरोफिल 1 की जो कहानी है वो खत्म हो गई। ठीक, मगर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि आखिर में ये क्लोरोफिल ए बनता कैसे। तो क्लोरोफिल ए का निर्माण होता है ग्लूटामिक एसिड से। ग्लूटामिक एसिड से आपको मिलेगा क्लोरोफिल ए, इससे सिंथेसिस होता है। यानी ग्लूटामिक एसिड आपका जो होता है वो एक प्रकार से प्रिकर्सर होता है। ठीक, तो अब बात आती है कि क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो टेडपोल स्ट्रक्चर होता है, टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये दो चीजों से बनता है। ठीक, एक तो इसका पोरफायरिन हेड होता है, पोरफायरिन हेड होता है। ठीक, और दूसरा इसके पास फाइटोल टेल होती है। ठीक, तो पोरफायरिन हेड होता है और फाइटोल टेल होती है। ठीक, तो ये फाइटोल टेल है, ये लगभग 20 कार्बन की चेन होती है, इसमें 39 हाइड्रोजन एटम होते हैं और OH ग्रुप होता है। तो दो चीजों से बनता है, पोरफायरिन हेड और फाइटोल टेल। ठीक, अगर हम साइज की बात करें, हेड के साइज की बात करें, तो इसका जो हेड का साइज है वो 15 एंगस्ट्रॉम बाय 15 एंगस्ट्रॉम होता है, और फाइटोल टेल की बात करें तो ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर हम बात करें पोरफायरिन हेड की तो ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, और फाइटोल टेल की बात करें तो ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। ठीक, तो दो चीज होती है, ये हाइड्रोफिलिक है और ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक। ठीक, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना।